लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग होने के बाद फलोदी छठा बाजार में बड़ा उलटफेर सामने आया है, जहां इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल रहा है। फलोदी छठा बाजार का एक सीक्रेट डाटा लीक हुआ है, जिसके बाद छठा बाजार में बड़ा उलटफेर सामने आया है। फलोदी छठा बाजार का डाटा सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल, जिसमें इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत मिल रहा है। राज्यवार कितनी सीटें मिल रही है एनडीए को, इंडिया गठबंधन के पक्ष में कितनी जा रही है। बताया जा रहा है कि फलोदी छठा बाजार के चटोरी द्वारा इस डाटा को लीक किया गया है। लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिल रही है। इससे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, जहां सबसे अधिक सीटें हैं 80 लोकसभा सीटें, जिसमें 50 लोकसभा सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं, जबकि 30 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में। इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ सकती हैं। बिहार राज्य, जिसमें 40 लोकसभा सीटें हैं, 22 लोकसभा सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं, जबकि 18 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल, जहां 42 लोकसभा सीटें हैं, 15 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, जबकि 27 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन के पक्ष में और सीटें बढ़ सकती हैं। अगला राज्य है मध्य प्रदेश, जहाँ 29 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ एनडीए को 20 सीटें मिल रही हैं, जबकि 9 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं। अगला राज्य राजस्थान, जहाँ 25 लोकसभा सीटें हैं, 15 लोकसभा सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं, जबकि 10 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। अगला राज्य है तमिलनाडु, जहाँ 39 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 1 सीट एनडीए के पक्ष में जा रही है, जबकि 38 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। कर्नाटक राज्य, जहाँ 28 लोकसभा सीटें हैं, 9 लोकसभा सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं, जबकि 19 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। गुजरात राज्य में 26 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 22 लोकसभा सीटें एनडीए को मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में 25 लोकसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटें एनडीए को मिल रही हैं, जबकि 11 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है, जबकि 9 लोकसभा सीट अदर को मिल रही है। आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी बड़ा दमखम दिखा रही है। महाराष्ट्र, जहाँ 48 लोकसभा सीट है, 17 लोकसभा सीट एनडीए के पक्ष में जा रही हैं, 29 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, 2 लोकसभा सीट अन्य के पक्ष में जा रही हैं। उड़ीसा राज्य, जहाँ 21 लोकसभा सीट हैं, 4 लोकसभा सीट एनडीए को मिल रही हैं, जबकि 6 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, 11 लोकसभा सीट अन्य के पक्ष में जा रही हैं। तेलंगाना राज्य, जहाँ 17 लोकसभा सीट हैं, 6 लोकसभा सीट एनडीए के पक्ष में जा रही हैं, जबकि 11 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। झारखंड राज्य में 14 लोकसभा सीट हैं, 7 लोकसभा सीट एनडीए को मिल रही है, जबकि 7 ही इंडिया गठबंधन को मिल रही है। अगला राज्य है केरल, जहाँ 20 लोकसभा सीट हैं, यहाँ 1 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 19 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही है। असम राज्य, जहाँ 14 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ 7 एनडीए को मिल रही है, जबकि 7 ही इंडिया को मिल रही है। पंजाब राज्य, जहाँ 13 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ 1 लोकसभा सीट एनडीए के पक्ष में जा रही है, जबकि 10 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है, 2 लोकसभा सीट अदर के पक्ष में जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य, जहाँ 11 लोकसभा सीटें हैं, 6 लोकसभा सीट एनडीए को मिल रही है, जबकि 5 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। हरियाणा, जहां 10 लोकसभा सीटें हैं, यहां 4 बीजेपी को मिल रही हैं, जबकि इससे पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। दिल्ली, जहां 7 लोकसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीट एनडीए को मिल रही हैं, जबकि 5 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख, जहां 6 लोकसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीटें एनडीए को मिल रही हैं, जबकि 4 पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। उत्तराखंड, जहां 5 लोकसभा सीट हैं, 3 एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 2 पर इंडिया गठबंधन मजबूत दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश, जहां 4 लोकसभा सीट हैं, 2 एनडीए को मिल रही है, जबकि 2 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। त्रिपुरा राज्य, जहां 2 लोकसभा सीट हैं, 1 एनडीए को मिल रही है, तो 1 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। मणिपुर राज्य, जहां आज दिन तक हिंसा चल रही है, यहाँ 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों इंडिया गठबंधन को मिल रही है। मेघालय, जहां 2 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट एनडीए को मिल रही है, जबकि 1 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। गोवा राज्य, जहां 2 लोकसभा सीट है, यहाँ से 1 एनडीए को सीट मिल रही है, जबकि 1 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। अरुणाचल प्रदेश, जहां 2 लोकसभा सीट हैं, यहाँ से 1 एनडीए को मिल रही है, जबकि 1 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। नागालैंड, जहां 1 लोकसभा सीट है, यह सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। चंडीगढ़, जहां 1 लोकसभा सीट है, यह इंडिया गठबंधन को मिल रही है। लक्षद्वीप, जहां 1 लोकसभा सीट है, यह इंडिया गठबंधन को मिल रही है। दमन और दीव, जहां 1 लोकसभा सीट है, यह लोकसभा सीट एनडीए को मिल रही है। दादरा और नगर हवेली, जहां 1 लोकसभा सीट है, यह सीट एनडीए के खाते में जा रही है। अंडमान निकोबार,
दीप जहां एक लोकसभा सीट है, यह इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। पुडुचेरी जहां एक लोकसभा सीट है, यह लोकसभा सीट एनडीए को मिल रही है। मिजोरम राज्य जहां एक लोकसभा सीट है, यह लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। सिक्किम जहां एक लोकसभा सीट है, यह सीट एनडीए को मिल रही है। कुल 543 लोकसभा सीटें, जिसमें एनडीए को 229 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 290 सीटें मिल रही हैं, जबकि अदर के खाते में 24 सीटें जा रही हैं। कुल 543 लोकसभा सीटों का एग्जिट पोल राज्यवार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। चौथे चरण के मतदान होने के बाद जिस तरह का माहौल क्रिएट हुआ है, उसके आधार पर ये एग्जिट पोल बनाया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। जो अदर के पक्ष में 24 सीटें जा रही हैं, ये सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आपके अनुसार किसको बहुमत मिल रहा है, किसकी सरकार बनेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।